सर्जरा जो टकराए वह दिल डूबा जाए। We are the champion. 13 मार्च 1996 कोलकाता का ईडन गार्डन्स वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था। भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी श्रीलंका को थमा दी। श्रीलंका ने 50 ओवर में 251 रन बनाए। 252 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही थी। 8 के स्कोर पर नवजोत सिंह सिद्धू को गंवाने के बाद सचिन और संजय मांजरेकर ने दूसरे विकेट के लिए 90 रन जोड़े, लेकिन सचिन के आउट होते ही बैटिंग बिखर गई। 120 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते भारत के 8 विकेट गिर चुके थे। तभी मैदान पर कुछ ऐसा हुआ कि बची खुची उम्मीद भी टूट गई। 35वां ओवर शुरू हुआ ही था कि नाराज फैंस ने मैदान में बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, स्टैंड में आग लगा दी। अफरा तफरी मच गई। क्रीज पर अनिल कुंबले के साथ थे विनोद कांबली। उन्हें अब भी जीत का यकीन था, मगर हालात बिगड़ते देख श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। फिर एक तस्वीर निकल कर आई जो फैंस के जहन में कुछ यूं छपी कि उसे कभी निकाल पाना शायद ही संभव हो। विनोद कांबली फूट फूट कर रो रहे थे। भारत की हार पर या फैंस के व्यवहार पर, यह तो खुद वो ही बता सकते हैं। मगर इस हार ने न सिर्फ भारत को विश्व कप से बाहर किया, बल्कि उभरते विनोद कांबली के करियर को जोर का झटका भी दिया था। और झटका लगा उनके हुनर, उनके जज्बे पर और उनके चढ़ते स्टारडम पर। स्टारडम शब्द का इस्तेमाल हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी एंट्री एक अविश्वसनीय कारनामे के साथ हुई थी। फरवरी 1988 में जब कांबली शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल की तरफ से सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के खिलाफ हैरिस शील्ड टूर्नामेंट खेल रहे थे। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कांबली ने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर 664 रनों की साझेदारी कर डाली थी, लेकिन दोनों आउट नहीं हुए थे, बल्कि इनके कोच रमाकांत आचरेकर ने दोनों को रोककर पारी घोषित करने के लिए कहा। इस पार्टनरशिप में सचिन ने 326 जबकि विनोद कांबली ने 349 रन बनाए थे। यह उस समय किसी मान्य क्रिकेट टूर्नामेंट में हुई सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। इस महासाझेदारी ने विनोद कांबली के साथ सचिन तेंदुलकर के लिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए, या यूं कहें कि इंटरनेशनल क्रिकेट की चौखट खुद इनकी तरफ खिसकने लगी। दोनों खिलाड़ी इस चौखट को लांघे भी। जहां सचिन तो बच गए, मगर कांबली का आना जाना लगा रहा और फिर एक रोज उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। 1995 में कांबली के टेस्ट करियर का अंत हो गया, जबकि आखिरी वनडे उन्होंने 2000 में खेला। लेकिन उनका करियर कभी सतत नहीं रहा, वो टीम से अंदर बाहर होते रहे। इसलिए कांबली जब तक खेले कभी कभार सुर्खियों में दिखे। जब क्रिकेट करियर खत्म हुआ, उन्होंने कहीं ज्यादा चर्चा बटोरी। मैदान से बाहर की तथाकथित बदनाम गतिविधियों से उनका नाम जुड़ा। कई विवाद उनके नाम के साथ चस्पा हुए। कई लोग मानते हैं कि क्रिकेट करियर खत्म होने की कई वजहों में यह भी था। फिर एक रोज उन्होंने अपने दावों से एक बड़ा बम फोड़ा। 2009 में कांबली सच का सामना नाम के एक रियलिटी शो में गए। वहां उन्होंने बीसीसीआई पर पक्षपात का आरोप लगाया। 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान टीम चयन पर भी सवाल उठाए। कांबली ने उस शो के दौरान यह भी कहा कि जब वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तो सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद नहीं की। कहा जाता है कि उस शो के बाद सचिन के साथ उनकी दूरियां बढ़ गईं। सचिन तेंदुलकर ने नवंबर 2013 में अपनी फेयरवेल स्पीच के दौरान विनोद कांबली का जिक्र तक नहीं किया था, जिसको लेकर कांबली का दर्द छलक पड़ा था। कांबली ने तब सार्वजनिक तौर पर अपना दुख जाहिर किया था। कांबली को उम्मीद थी कि फेयरवेल स्पीच में सचिन 664 रनों की पार्टनरशिप का जिक्र करेंगे, जिसने दोनों का करियर बनाया। सचिन ने अपनी विदाई पार्टी में भी कांबली को नहीं बुलाया, जिसका कांबली को अब भी मलाल है। लेकिन यह पहली और आखिरी बार नहीं था जब विनोद कांबली का नाम विवादों में आया। कुछ बड़े विवाद और भी जान लेते हैं। 2006 में कांबली ने दूसरी शादी की, मॉडल एंड्रिया हेविट से। वे 6 साल से रिलेशनशिप में थे। 2010 में एंड्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जीसस रखा। 2014 में दोनों ने एक बेटी जोहाना को गोद ले लिया। कुछ सालों बाद कांबली ने एंड्रिया के लिए ईसाई धर्म अपना लिया। इस जोड़े ने 2014 में बांद्रा के सेंट पीटर्स चर्च में ईसाई रीति रिवाजों से दोबारा शादी की, मगर बाद में उनके रिश्तों में दरार आई। 2023 में एंड्रिया ने कांबली पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया। एंड्रिया ने पुलिस को बताया था कि कांबली ने कुकिंग पैन से उन पर हमला किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रिया अपने बच्चों के साथ कांबली के घर से चली गई।
एक घटना 2015 की है, जब 29 अगस्त को उनकी मेड ने उन पर बंधक बनाने का आरोप लगाया। मेड का आरोप था कि उसको 2 साल का बकाया पैसा नहीं दिया गया। जब उसने काम छोड़कर घर जाने की बात कही तो उसे कामली की पत्नी एंड्रिया ने बांद्रा स्थित घर में 3 दिन तक बंधक बनाए रखा। एंड्रिया ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि हम एक दिन नशे में थे, तब मेड को लगा उसे काम से निकाल देंगे, इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कामली और एंड्रिया पर आईपीसी की धारा 34, 342, 504, 506 और 509 के तहत शिकायत दर्ज की थी। 2018 में विनोद कामली के परिवार से जुड़ा एक और विवाद खड़ा होता है। जब मामला सामने आता है, कामली की पत्नी एंड्रिया ने सिंगर अंकित तिवारी के पिता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार कामली की वाइफ एंड्रिया का आरोप था कि अंकित के पिता आरके तिवारी ने उन्हें मुंबई के एक मॉल में गलत तरीके से छुआ है। अंकित के पिता का कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाद में इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में दिखाई दिया कि आरके तिवारी अपनी पोती के साथ मॉल में कुछ खरीद रहे हैं। वो जैसे ही एंड्रिया को क्रॉस करते हैं, उनका हाथ उनसे टच होता है। इसके बाद एंड्रिया उन्हें एक घूसा जड़ देती हैं। एक दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें विनोद कामली और अंकित के भाई अंकुर तिवारी आपस में उलझ रहे हैं। इस वीडियो में एंड्रिया भी है और वो अंकुर पर हाथ चलाती दिखती हैं। इसके बाद विनोद कामली भी अंकुर को एक थप्पड़ जड़ते हैं। इतने में एक शख्स कामली को अंकुर से दूर ले जाता है। हालांकि कामली फिर लौटकर आते हैं और अंकुर से उलझते हैं। वीडियो में कामली एक अन्य महिला से भी बहस करते दिख रहे हैं। इस पूरे मामले में मुंबई की बांगुर नगर पुलिस ने अंकुर की शिकायत पर कामली के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया था। कामली इस केस से निकले भी नहीं थे कि दूसरे मामले में 27 फरवरी 2018 को बांद्रा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि उन्होंने नशे की हालत में एक गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। दावा किया गया कि कामली ने जिस कार को टक्कर मारी वो पूर्व भारतीय स्पिनर रमेश पवार की पत्नी तेजस्विनी पवार की थी। हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। यह घटना बांद्रा स्थित सोसाइटी के गेट पर हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाना, 336 यानी दूसरों की जान जोखिम में डालना और 427 यानी नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में भी कामली को जमानत मिल गई थी। हालिया समय की बात करें तो कामली की निजी जिंदगी से जुड़ी विवादों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन क्रिकेटर का क्या, कभी प्रोडिजी समझे गए? कामली का क्रिकेट करियर भी खेल से ज्यादा विवादों के कारण चर्चा में रहा। पहले ये वीडियो देखिए। सचिन तेंदुलकर अपने जिगरी यार विनोद कामली के गले मिल रहे हैं। ये मुंबई के शिवाजी पार्क का नजारा है। मौका था रमाकांत आचरेकर के स्मारक के अनावरण का। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ। वीडियो में कामली की तबीयत कुछ खराब दिखती है, इतनी कि वो अपनी सीट से उठ तक नहीं पाए। उन्होंने कुछ देर तक सचिन का हाथ पकड़ा और कुछ मजाक मस्ती चली, लेकिन इसके बाद सचिन वहां से आगे बढ़ गए। इस पूरे मेल मिलाप के बाद विनोद कामली ने एक गाना भी गाया, आप भी सुनिए। सर जरा को टकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे काश हमारे खाए घबराए, खाए घबराए। लव यू सर। सचिन से मुलाकात और गाने वाले वीडियो को देखकर फैंस के बीच और सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हुई। क्या विनोद कामली की तबीयत ठीक है? इस वीडियो के आने के कुछ दिन बाद ही खबर आई कि कामली को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। विनोद कामली के क्रिकेट करियर की जब भी बात होती है, सचिन का नाम नत्थी हो जाता है। यूं तो कामली उम्र में सचिन से 2 साल बड़े हैं। कामली के बयानों में कई बार सचिन के लिए नाराजगी दिखी है। हालांकि एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। इंडिया टुडे में दिसंबर 2013 में राशेष मंधानी की रिपोर्ट छपी है। इसमें कामली कहते हैं, हमारी दोस्ती आईने की तरह थी। हमने साथ खेला, साथ पार्टी की। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। समय बड़ा मरहम है। हम लड़के से आदमी बन गए हैं और अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ एक लंबा रास्ता तय किया है। उनके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो शायद मेरे बारे में बुरी बातें उनके दिमाग में डाल रहे हैं। उन्होंने बात करना बंद कर दिया है। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं वहां रहूंगा, ये कामली ने सचिन तेंदुलकर के लिए कहा। सचिन के अलावा क्रिकेट से जुड़े एक और शख्स जिससे कामली को शिकायत रही, वो है पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन।
शुरुआत में हमने आपको 1996 वर्ल्ड कप के उस मैच की बात बताई थी जिसमें पब्लिक के हंगामे के बाद मैच वहीं रोकते हुए श्रीलंका को जीता घोषित कर दिया गया था। इस मैच के सालों बाद विनोद कांबली ने एक और दावा किया। उन्होंने 1996 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर फिक्सिंग के आरोप लगाए। कांबली ने कहा कि अजहरुद्दीन समेत टीम के अन्य बल्लेबाजों और मैनेजर ने मुकाबला फिक्स किया था। बड़ा आरोप है। कांबली के हिसाब से उन्हें विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी थी। उन्होंने तब कुछ क्यों नहीं कहा। इसे लेकर कांबली कहते हैं जब तक वो कुछ बोल पाते तब तक उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। अजहरुद्दीन ने इसे बकवास बताया था। अजहर ने कहा कि कांबली इतने सालों बाद क्यों जागे, अगर कुछ कहना था तो पहले ही कहते। कांबली की ऐसी बातों को लेकर ऐसे वीडियोस कई बार वायरल हुए हैं और जब भी होता है कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, आप भी देखिए। Give we are the champion, my friend, but we'll keep on fighting till the end. We are the champion, we are the champion, no time for lose. ये वीडियो हॉस्पिटल का है। 21 दिसंबर 2024 को वो अस्पताल में भर्ती हुए। इससे पहले उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी पड़ चुका है। सचिन से तुलना और एक प्रॉमिसिंग करियर के अंत की कहानी के चलते कांबली को लेकर अक्सर लोगों में कौतूहल रहता है। वे क्या कर रहे हैं, कयासों से इतर खुद कांबली क्या कहते हैं, चलिए ये भी बताते हैं। साल 2022 में विनोद कांबली ने मिड डे को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था उन्हें क्रिकेट से जुड़े काम की जरूरत है। वे मुंबई क्रिकेट संघ से अपने घर के पास क्रिकेट से जुड़ा कोई काम मांग रहे हैं। 2019 में मुंबई T20 लीग में वे कोच का काम कर रहे थे, लेकिन कोविड के कारण यह काम भी खत्म हो गया। सचिन ने उन्हें मुंबई के नेरुल के मिडिल सेक्स ग्लोबल एकेडमी में कोच का काम दिलाया था, मगर कांबली के लिए हर दिन 30 किलोमीटर दूर नेरुल जाना थकाने वाला काम था। ये कांबली कहते हैं। कांबली आगे बताते हैं, मैं 5 बजे सुबह उठता था, कैब लेकर DY पाटिल स्टेडियम जाता था। मेरे लिए ये थकाने वाला काम था। उसके बाद शाम में मैं BKC मैदान पर कोचिंग देता था। मैं एक रिटायर्ड क्रिकेटर हूँ। मैं BCCI से मिलने वाले पेंशन पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। इसी से परिवार के साथ गुजर बसर कर रहा हूँ। वन क्रिकेट की एक रिपोर्ट के हिसाब से BCCI हर महीने विनोद कांबली को 30,000 रुपए पेंशन देती है, जिससे वो अपना गुजर बसर करते हैं। कांबली टीवी के शुरुआती दौर में बड़ी हुई जनरेशन के लिए एक नाम, एक नॉस्टैल्जिया पैदा करता है। एक उभरता हुआ टैलेंट जो अपनी ही प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाया। जैसा पहले बताया, स्कूल के लिए खेली कई रिकॉर्ड पार्टनरशिप से सचिन और कांबली का नाम सुर्खियों में आया था। इसके बाद सचिन ने 1989 में डेब्यू किया, जहां उन्होंने कराची में पाकिस्तान के खिलाफ पहला इंटरनेशनल मैच खेला, मगर उनके जिगरी दोस्त कांबली को कुछ दिनों तक और इंतजार करना पड़ा। कांबली ने 1989-90 के दौर में मुंबई की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी जगह बना ली थी। इसके बाद 18 अक्टूबर 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में अपना वनडे डेब्यू किया। विनोद कांबली 1992 में विश्व कप खेलने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे थे। 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ कांबली ने अपना पहला वनडे शतक लगाया था। 1996 के विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ कांबली ने एक जबरदस्त पारी खेली थी। भारत को मुश्किल से निकाला था, जब टीम ने बिना एक भी रन बनाए 3 विकेट गंवा दिए थे। कांबली ने तेज तर्रार शतक बनाया, जो उनका दूसरा और वनडे में आखिरी शतक साबित हुआ। इस मैच में भारत ने जीत हासिल की। इसके तुरंत बाद उनका फॉर्म गिर गया और वे अपने आखिरी 22 वनडे में केवल एक बार 50 रन का स्कोर बना पाए। इस बीच कांबली कई बार टीम में आए और गए, मगर आखिरी बार उन्हें साल 2000 में टीम से बाहर किया गया। यूं कह सकते हैं कि यह कांबली के वनडे करियर का अंत था। कांबली ने अपना आखिरी वनडे मैच श्रीलंका के खिलाफ 29 अक्टूबर 2000 में खेला था। कांबली के वनडे करियर की बात करेंगे तो कुल 104 मैच खेले हैं, 2477 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक भी शामिल हैं, जबकि 14 अर्धशतक। टेस्ट मैच के आंकड़े देखें तो विनोद कांबली ने 29 जनवरी 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की और शुरुआती 7 मैचों में 4 शतक ठोक दिए, जिनमें 2 तो दोहरे शतक थे। पहला दोहरा शतक कांबली ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा था। यह उनके करियर का दूसरा ही मैच था। अपना तीसरा टेस्ट मैच उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। इस मैच में भी उन्होंने दोहरा शतक जड़ दिया।
इसके अगले मैच में वे श्रीलंका के खिलाफ खेले और इस मैच में भी शतक बनाकर इतिहास रच दिया। इसे कुछ यूं समझिए कि कामली 3 अलग अलग विरोधियों के खिलाफ 3 पारियों में 100 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गए। एक दिलचस्प बात बताते हैं आपको, आज सचिन है, लेकिन जब कामली रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा रहे थे, सचिन तेंदुलकर को अपना पहला शतक लगाने में लंबा वक्त लगा था। लगभग साथ करियर शुरू करने वाले सचिन और कामली की कहानी खरगोश और कछुए की जैसी है। कछुआ आप सचिन को समझ सकते हैं, जो लंबे वक्त तक टिके रहे, आज विश्व के सबसे महान बल्लेबाजों में एक माने जाते हैं, जबकि कामली खरगोश की तरह तेज भागे तो सही, मगर ज्यादा दूर तक नहीं। जल्द ही कामली का स्टारडम कम होने लगा। 23 साल की उम्र में महज 17 टेस्ट खेलने के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। जब कामली टेस्ट क्रिकेट से बाहर हुए तब उनका औसत 54 का था। वे फिर दोबारा कभी टेस्ट टीम में नहीं लौटे। 8 नवंबर 1995 को न्यूजीलैंड के खिलाफ कटक में उन्होंने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला। टेस्ट क्रिकेट में कामली के रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो 17 मैच खेले हैं, उसमें 1084 रन बनाए हैं। औसत की बात करेंगे तो 54.20 की रही है। इसमें 4 शतक भी शामिल हैं और 2 दोहरे शतक भी शामिल हैं। 54 की औसत होने के बावजूद कामली को टेस्ट से क्यों निकाला गया, यह खुद में एक बड़ा सवाल है। बीबीसी में 29 अक्टूबर 2017 को दिनेश उप्रेती की रिपोर्ट छपी थी, जिसके मुताबिक क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कामली के बाहर होने पर अपनी बात रखी थी। भोगले कहते हैं कि कामली उन क्रिकेटर्स में हैं जिन्हें सफलता के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। ऐसे खिलाड़ियों के लिए जब कभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो इसके आगे क्या करना है, इसके लिए कभी तैयार नहीं होते। कामली खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मुताबिक नहीं ढाल पाए। 1994 में वेस्टइंडीज के कर्टनी वॉल्स जैसे गेंदबाजों की बाउंसर उनके लिए एक पहेली बन गई। तेज रफ्तार से कंधे तक आती इन गेंदों को खेलने में कामली पूरी तरह से असमर्थ दिख रहे थे। यही कारण है कि उनके लिए टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। इन आंकड़ों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कामली अपने दौर के एक महान बल्लेबाज थे, मगर उनकी कुछ एक्टिविटीज को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह रही कि उनका क्रिकेटिंग करियर भी बहुत छोटा रहा। बाद में भी जो उन्होंने चाहा उसमें बहुत मुश्किलें आईं। क्रिकेट के बाद कामली ने बॉलीवुड में भी हाथ आजमाया था। विनोद कामली ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में आई फिल्म अनर्थ से की थी, जिसका निर्देशन रवि देवन ने किया। इस फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, प्रीति जंगियानी, आशुतोष राणा और गौतम रोड़े जैसे बड़े कलाकार थे, मगर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फिसड्डी साबित हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 6 करोड़ में बनी फिल्म सिर्फ 4.57 करोड़ रुपए जमा कर पाई। कामली की पहली फिल्म ने उनके बॉलीवुड करियर का ऐसा अनर्थ किया कि वापसी करने में 7 साल लग गए, मगर वापस आ गए। साल 2009 में कामली ने फिल्म पल पल दिल के पास की। इस फिल्म में कामली के साथ अजय जाडेजा भी थे, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने कन्नड़ सिनेमा में हाथ आजमाया। साल 2015 में कामली ने बेटनेजर फिल्म में काम किया, मगर बाकी फिल्मों की तरह इसका हाल भी बहुत बुरा हुआ। थक हार कर कामली ने ग्लैमर की दुनिया से भी दूरी बना ली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। अगर आपको विनोद कामली से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। शुक्रिया।